सुधा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत इतनी जल्दी कहाँ खराब होती है। सुबह से देख रहा हूं एकदम गुमसुम लग रही हो। बस आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं। नहीं नहीं, मुझे क्या चाहिए? तुम्हारा रुमाल ड्रेसिंग टेबल पे है और पेन और वॉलेट डेस्क पे। हाँ हाँ, मुझे पता है, रोज यही तो होता है। आज बताने की जरूरत क्यों पड़ रही? बताने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि तुम भूल जाते हो। सुधा, आज तुम्हारे बिहेवियर में बहुत ही बदलाव लग रहा है। व्हाट्स द मैटर? नथिंग। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? कोई बात तो है? ऐसी कोई बात तो नहीं है। और फिर इंसान को कभी कभी अपने बिहेवियर में चेंज लाना चाहिए ना। फ्रेशनेस आ जाती है। भाई वाह, आज ये टिप्स किसने दे दी? तुम ही से सीख रही हूँ। क्यों? मेरे इस चेंज से तुम खुश नहीं हुए? या फिर मेरा चीखना चिल्लाना सुनने की आदत हो गई है? क्या करूं? वो आदत जाते जाते ही जाएगी। सुधा, हर पति पत्नी को एक दूसरे की आदतों के साथ जीने की आदत पड़ ही जाती है। मुझे भी पड़ गई है। खुशी से या मजबूरी से? अब इस बात का क्या जवाब दूं मैं तुम्हें? जवाब मैं देती हूँ। पति पत्नी का रिश्ता बहुत अजीब होता है शरद। खुशी हो या परेशानी, जीना तो पड़ता ही है। एक दूसरे की जरूरत जो हो गई है हमें। सुधा, आज वाकई तुम्हारी बातों में बहुत फर्क है। सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा बहुत ख्याल है मुझे। अच्छा ठीक है, इस वक्त तुम्हें सिर्फ इस बात का ख्याल होना चाहिए कि 10 बज रहे हैं, हमें कॉलेज भी जाना है, देर हो रही है। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। तुम जाओ और ये दे देना। ये क्या है? लीव एप्लीकेशन। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? घर की देखभाल के लिए कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। घर में ऐसा क्या हो रहा है जो तुम्हें छुट्टी की जरूरत पड़ गई? तुम सब कुछ जानते समझते भी अनजान बन जाते हो शरद। अब छुटकी घर आई है, वो अकेली क्या करेगी? अरे उनका हाथ बटाने के लिए कोई एक तो चाहिए। ओ, ये बात। क्यों? तुमने क्या सोचा? मुझे लगा शायद घर में कोई रेनोवेशन करवा रही हो, शायद इसलिए। अगर ऐसा होता तो मैं तुमसे जरूर पूछती। ठीक है, तुम घर संभालो, मैं कॉलेज जाता हूं। अरे जय, तुम यहां हो? और कहां होऊंगा मैं बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। यहां भी देखकर गया था मैं, तब तो तुम यहां नहीं थे। हाँ, अभी लेक्चर खत्म करके आया। बात क्या है? जय, और क्या बात होगी? बस हर वक्त सुधा के ही बारे में सोचता रहता हूं। क्यों, कोई नई डेवलपमेंट? देख शरद, इस बात को तो एक एक दिन करके और आगे बढ़ा रहा है। मैं तो कहता हूं कि तू अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। जय, मैं आज तुझे एक बात बताना चाहता हूं। सुधा के बिहेवियर में अचानक ही आज बहुत चेंज था। वो एक ही दिन में बहुत बदली बदली नजर आ रही थी। पतली पतली नजर आ रही थी? साफ साफ बोल, बात क्या है? जय, उसकी बात करने के तरीके से आज मैं बिल्कुल हैरान ही रह गया। शी वॉज जस्ट लाइक अ स्ट्रेंजर टू मी। मुझसे कहने लगी कि उसे मेरी बहुत चिंता है। पति पत्नी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, दुख में परेशानी में निभाना पड़ता है, जीना पड़ता है। क्या मतलब है इन बातों का? कहीं उसे तेरे बिन बताए सब बात पता तो नहीं चल गई? नहीं नहीं जय, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उसे सब कुछ पता चल गया होता तो उसका बर्ताव मेरे साथ इतना अच्छा नहीं होता। हो सकता है कि वो सब कुछ जानकर अनजान रहना चाहती हो, समझना ही नहीं चाहती हो। देख शरद, सुधा जितनी समझदार है, आई एम सॉरी टू से, तू उतना नहीं है। अब जय, जो भी हूं मैं अपने आप को बदल तो सकता नहीं हूं, लेकिन सुधा के इस बिहेवियर से मेरे अंदर एक हिम्मत सी जरूर बन गई है। अगर उसका रवैया मेरे साथ इसी तरह से नरम रहा तो शायद उसे मैं चित्रा और अपने रिश्ते के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बता सकूंगा।
और अगर एक बार मैंने उसे ये बता दिया तो फिर मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी जय, वरना तो मैं इसी तरह से अंदर ही अंदर घुटता रहूंगा। क्या बोलते हो तुम? शरद, मुझे नहीं लगता कि हमें ये बात यहां पर करनी चाहिए। आई सजेस्ट लेट्स गो आउट समवेयर एंड टॉक इट आउट। ओके, चलो। Nothing like a cold beer in the afternoon. ये क्या दिन में ही शुरू हो गए तुम? अरे डार्लिंग, मूड आ गया तो दिन क्या रात क्या। लेकिन ये तो सोचना था ना, इस समय कोई आ गया फिर? तो आगे तो अच्छा है ना, अपन उसको भी ऑफर करेगा। और वैसे भी आज संडे है, छुट्टी, छुट्टी के दिन सब माफ है। लेकिन मुझे तुम्हारा इस तरह से दिन में पीना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, तुमको मेरा रात में पीना कब अच्छा लगता है? अरे डार्लिंग जरा सोचो, इतने बरस का हैबिट अपने ब्लड के अंदर है, कैसा चेंज करेगा उसको? तुम हमेशा इसी तरह के क्लैरिफिकेशंस देते हो। अरे इतना तो सोचो, घर में जवान बेटा है, उस पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, अरे अपन उसी दिन का तो इंतजार करता है कि कब मॉन्टी के साथ में अपन बैठ के बोलेगा चीयर्स बेटा। लेकिन मैं उसको इस गंदी चीज को कभी हाथ नहीं लगाने दूंगी। उसको तो तुम्हारी सिर्फ गुड हैबिट्स लेनी है, ये सब नहीं। मतलब तुम मानती हो कि अपने अंदर कुछ गुड हैबिट्स है कि नहीं? अब तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी तारीफें करूं? हाँ, अपन तो डार्लिंग सिर्फ इतना चाहता है कि कुछ चकना वकना दो प्लीज। ओके, अभी लाती हूँ। थैंक यू। हेलो आंटी। अरे पल्लवी, हेलो बेटा, हेलो। आओ आओ, देखो तो कौन आया है। हेलो अंकल। हेलो 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 बेटा, हाउ आर यू? मैंने अचानक इस तरह आकर आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नो 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो क्या है ना, आज मैंने अपने हाथों से मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी, तो सोचा आप लोगों के लिए भी लेकर आऊं। ग्रेट ग्रेट, लगता है आज अपना संडे फुल सेलिब्रेट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वाकई पल्लवी, तुम्हारा हमारे घर आना बहुत ही शुभ है। क्यों जी? बिल्कुल, व्हाई नॉट। अब तो मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम हमारे घर में बहू बनकर आओगी। अरे डार्लिंग, बैठे बैठे सोचने क्या लगी तुम जरा अंदर ले जाओ ना पल्लवी को कुछ अपने हाथ से बना के खिलाओ पिलाओ। नहीं नहीं, पल्लवी यहीं बैठेगी, आपके साथ कुछ बातें बातें करेगी। वैसे भी आप बोर हो रहे थे ना। पल्लवी तुम यहीं बैठो, मोंटी भी आता ही होगा। हाँ, मैं भी आती हूँ। लीजिए ना अंकल, ट्राई कीजिए ना, बताइए कैसी बनी है। Oh, sure. वो क्या आज संडे है ना, संडे। बोर हो रहा था बैठे बैठे, मोंटी भी भाग गया सुबह सुबह बाहर। तुम्हारी आंटी से कितनी बात करता, तो जरा थोड़ा टाइम पास। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम आ गई ना। अरे अंकल, मेरी वजह से प्लीज गो अहेड, इट्स ओके। नहीं, कोई वजह से नहीं, बस पहले मूड था, अभी नहीं है। ठीक है, फिर गरम गरम पकौड़ियाँ खाइए। Oh, certainly, certainly. Thank you very much. Hot? ये सचमुच तुमने बनाई है? अच्छी नहीं है? Great, wonderful. Thank you very much. Your auntie will certainly love it. लो चाय लो। थैंक यू सर। और भाई सनी, ये बताओ कि तुम्हारा इस तरफ कैसे आना हुआ? सर ये कॉलेज खुला रहता है ना सर, तो दिल लगा रहता है। लेकिन जैसे ही छुट्टी का दिन आता है सर, दिन बिताए नहीं बीतते और इतनी बोरियत होती है सर, मैं आपको क्या बताऊं। ओहो, तो तुम अपनी बोरियत मिटाने इस तरफ आए थे? हाँ? नहीं सर ऐसा था कि मैं यहाँ से टहलते हुए गुजर रहा था, तो मैंने सोचा आपसे मिलता चलूं, इसलिए मैं यहाँ पर टपक पड़ा। ये क्यों नहीं कहते कि किसी लड़की के साथ में तुम्हारा चक्कर चल रहा है, इसीलिए तुम इस तरफ आ? सर क्या आप भी सर, हमेशा लड़कियां। नहीं सर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर नहीं चल रहा है? वो तुम्हारी सारी सहेलियां कहाँ गई हैं? वो सब सर, वो तो बस ऐसे ही सर, अब तक कोई कायदे की दोस्त नहीं मिली सर। देखो सनी, कायदे की दोस्त मिलने के लिए थोड़ी बहुत तो किस्मत चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं सर, और शायद इस मामले में मेरी किस्मत बहुत खराब है।
ऐसा क्यों कहते हो? सर जो लड़की मुझको पसंद आती है वो मुझे लिफ्ट नहीं देती। अरे तो भाई ऐसा कुछ करो कि तुम्हें लिफ्ट मिले। देखो सनी, आजकल की लड़कियां बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। वो काबिलियत देखती है। सर वही काबिलियत तो पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन सर आप एक बात बताइए, आप में तो सर बहुत काबिलियत है, सर आप फिर भी इतने अकेले क्यों हैं? बताइए बताइए। अब इस अकेलेपन की एक आदत सी हो गई है, न किसी की चिंता न किसी की फिक्र। सर आप हंसकर जिस अंदाज से बात को टाल जाते हैं ना सर मैं खूब समझता हूं। लेकिन सर फिर भी मुझे लगता है कि आपके अंदर बहुत सी बातें छुपी हुई हैं। अच्छा बच्चों, तो अब तुम मेरे इतने नजदीक आ गए हो कि मेरे अंदर क्या छिपा हुआ है तुम्हें समझ में आने लग गया है? क्यों नहीं सर, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं। सर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सर ऑब्वियस है कि आपके लिए एक सोच तो पैदा हो ही जाती है। बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हो आज। क्यों नहीं करूंगा सर, आप जैसा गुरु जो है। सर बताइए ना सर, प्लीज सर, बात को टालिए मत। सर आप बताइए ना, आप इतने अकेले क्यों रहते हैं? सनी, अब इस अकेलेपन की आदत सी हो। जिंदगी में दर्द और अकेलापन, ये दो चीजें ऐसी होती है जिसे तुम भीड़ में रह के भी किसी के साथ में शेयर नहीं कर सकते। अपना अपना अकेलापन, अपना अपना दर्द खुद को भोगना पड़ता है, खुद को महसूस करना पड़ता है। अच्छा अब तुम ये बताओ, तुम्हारा क्या हो रहा है? किसके साथ में चक्कर चल रहा है? क्या सर, अगर मेरा कोई चक्कर चलता तो आपको नहीं बताता मैं। लेकिन सर एक सच बात बताओ, दिल तो बहुत चाहता है क्या? कि एक सीरियस सा चक्कर चले। अच्छा बच्चों, तो फुल फॉर्म में हो हाँ? अच्छा सनी, मुझे ये बताओ, उस दिन सुषमा से क्या बात कर रहे थे? क्या? सर इसका मतलब आप मुझ पर पूरी नजर रखते हैं? अरे भाई, गुरु जो हो तुम्हारा, तुम कहां पर क्या करते हो, किससे बात करते हो, सब पे नजर रहती है मेरी। हाँ ये देखो, ये देखो, देखो 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 तुम्हारा चेहरा कितना लाल हुए जा रहा है। अरे छुपे रुस्तम। हाँ सर आखिर चेला किसका हूं? नहीं सुधरोगे। क्या सोचते रहते हो? कुछ नहीं। लेकिन देखकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बहुत गहरी उधेड़बुन में लगे हो। कहीं चुटकी की जिम्मेदारियों की चिंता तुम्हें नहीं सता रही है? नहीं सुधा, भला चुटकी के बारे में मैं क्यों सोचने लगा? ये काम करने के लिए तुम ही काफी हो, और फिर सारे घर की जिम्मेदारी थोड़ी ना है उसके बारे में सोचना। लगा कि शायद तुम ये सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा। आखिर अभी तक उसके पिता के बारे में कुछ मालूम नहीं। देखो सुधा, हम लोग जो कर सकते थे हमने किया, बाकी उस बच्ची की किस्मत। मैं मानती हूँ शरद, ये समय छुटकी की जिंदगी के लिए बहुत नाजुक है और हमारे लिए भी एक परीक्षा है। मैं समझा नहीं। अगर हम उसे पराई समझकर उसकी किस्मत के सहारे छोड़ देते हैं और आगे चलकर कहीं कुछ बुरा भला हो जाता है तो हम शायद अपने आप को कुसवार मानेंगे। सुधा, अब जब तुम उसे घर में ले ही आई हो, फिर छोड़ने का सवाल कहां से आ गया? लेकिन मैं नहीं चाहूंगी कि इसकी वजह से हमारे बीच किसी भी तरह की दूरी पैदा हो। इसमें तुम्हें मेरा साथ देना होगा। सुधा, तुम और मैं कोई अलग थोड़े ना है। तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। और आगे चलकर भी मैं चाहूंगी कि तुम मेरा साथ देना। आखिर छुटकी की जिंदगी की हकीकत हमारे सामने है। जो भी होगा उसका सामना करना पड़ेगा, दोस्ती का फर्ज हो या इंसानियत। और अगर वो हमारे घर में रहकर पल पुस जाएगी तो कल जाकर वो भी एक खुशी होगी। पापा, आप जानते हैं ना कि आज संडे है। तो क्या पापा, इतने महीने हो गए हम किसी भी संडे पर घूमने भी नहीं गए। हाँ पापा, चलिए ना आज फिल्म देखने चलते हैं। नहीं, फिल्म नहीं, एक नाटक देखने चलते हैं।
पापा मेरी फ्रेंड कह रही थी कि वो उसकी मम्मी के साथ रंग शारदा में गई थी। वहाँ पे एक बहुत कॉमेडी और अच्छा सा नाटक है, वो देखने चलते ना। हाँ चलो, क्यों नहीं। शरद, वाकई हम कई दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, बच्चों की भी एक आउटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब तुम सबकी यही मर्जी है तो फिर मुझे क्या एतराज हो सकता है। लेकिन मम्मी, वो छुटकी को ऑडिटोरियम में अलाउ नहीं करेंगे ना? तो उसे कौन ले जा रहा है? वो बुआ के साथ रहेगी, हम सब चलेंगे। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। चलो चलो चलो। अरे चलो, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे भाई, मुझे कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? तुम तैयार हो जाओ, मैं जल्दी तैयार हो जाऊं। अच्छा, मम्मी सुना आपने? क्या कहा बेटा? आपने सुना आपकी मिसेस सुधा दीक्षित ने क्या किया? सुना, और मुझे उसका वो डिसीजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या बात कर रहे हैं मम्मी आप? पूरा शहर इस बात की चर्चा कर रहा है, सुधा दीक्षित की तारीफ कर रहा है, और आपको ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा? लोगों का क्या है, लेकिन एक औरत होने के नाते से सुधा के सामने आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में मैं सोच रही हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम्स की क्या बात है? एक बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना कोई मजाक है क्या? और उसके अपने भी तो जिम्मेदारियां हैं, कॉलेज है, उसकी अपनी 2 बेटियां हैं। ये सब सोचकर ही तो उन्होंने ये डिसीजन लिया होगा ना? उसने ये डिसीजन सिर्फ हमदर्दी और दोस्ती की वजह से लिया है, और ये सब बातें कोई एक हद तक ही ठीक होती है। और फिर वो छोटी सी बच्ची कैसे संभाल पाएगी उसे वो उम्र भर? आई एम सरप्राइज्ड। मम्मी, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि आप सुधा दीक्षित के किसी काम पर इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। क्योंकि सुधा बहुत ही भोली और मासूम औरत है, उससे किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। लेकिन आजकल के जमाने में हर एक के अपने ही खर्चे इतने हो गए हैं, दूसरों के लिए कुछ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आता सुधा ये सब कैसे कर पाएगी। मम्मी, कुछ लोग नोबल कॉज के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, और मुझे सुधा दीक्षित का ये डिसीजन बहुत अच्छा लगा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। वो सब ठीक है, लेकिन मेरा कंसर्न सिर्फ सुधा के लिए है। अरे 3 बेटियों का खर्चा। मम्मी, जरा सोचो, उस घर में कितनी रौनक होती होगी जहां 3 बेटियां हैं। सुशील, तुम ये बोल रहे हो? क्या हो गया आज तुम्हें? वैसे सुधा बहुत ही खुशकिस्मत है, एक बेटी की तो मुझे भी चाह थी, लेकिन हर किसी को मनचाहा कहां मिलता है। अब बेटी की चाहत मेरी तब पूरी होगी जब तुम शादी करके मेरी बहू को इस घर में लाओगे। मम्मी, लेकिन उस बात के लिए आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? अभी शादी का इरादा नहीं है क्या? वेल, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। फिलहाल अभी तक कोई इरादा नहीं है, और जब कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी तब सबसे पहले मैं आपको आकर बताऊंगा। ओके? बाय मम्मी। बाय।